आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म विधाता की कहानी। 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता। ये भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया और गुलशन राय द्वारा उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के तहत निर्माण किया गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजीव यानी संजीव कपूर, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे, मदन पुरी, अमरीश पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका प्रमुख भूमिकाओं में थी। फिल्म विधाता सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। इस फिल्म को लिखा सचिन भौमिक और सुभाष घई, कादर खान इसमें शामिल थे। इस फिल्म में सभी कलाकारों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको सुझाया कि इस फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर दिलीप कुमार और संजय दत्त थे और इस फिल्म में हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे थीं। इस फिल्म का छायांकन किया कलमकर राव ने, संपादित किया इस फिल्म को वामन भोसले, गुरुदत्त सीराली साथ में थी। संगीत दिया इस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म 3 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई। इस फिल्म की कुल समय अवधि था 160 मिनट। इस फिल्म को कन्नड़ में पितामहा, मलयालम में अलकादिन्निकरे और तमिल में वम्सा विलुक्कु नाम से दोबारा बनाया गया। विधाता 1982 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय हिंदी फिल्म बनी थी और मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित होने पर बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और दशक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। अब हम शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। शमशेर सिंह, उनके बेटे प्रताप सिंह और उनकी बहू एक भारतीय गांव में खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श सिंह के साथ इंजन ड्राइवर के रूप में काम करता है। प्रताप को गांव का नया इंस्पेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुख्यात स्थानीय तस्कर जगावर चौधरी द्वारा उसे बेरहमी से मार दिया जाता है क्योंकि प्रताप जगावर की अवैध गतिविधियों में मदद करने से इनकार कर देता है। अपने बेटों को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और जगावर के कुछ गुंडों को मार डालता है जिन्हें उसने अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते देखा था। जब वो जगावर के एक आदमी से अपने बेटे की हत्या के पीछे के व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने वाला होता है तो उसे पुलिस रोक लेती है और आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है। शमशेर किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुरान सिंह को जन्म देते समय उसकी बहू की मृत्यु हो जाती है। शमशेर अपने पोते कुणाल को लेकर पुलिस से छिपने के लिए गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने और अपने पोते का भविष्य सुरक्षित करने की चाहत में शमशेर एक ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्जा के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर शुभराज के रूप में एक नई पहचान बना लेता है। समय के साथ वह एक अमीर और ताकतवर तस्कर और मिर्जा ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अब्बू बाबा की कड़ी निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा नाम की एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की से प्यार हो जाता है जो शमशेर के एक पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि हालात तब बिगड़ जाते हैं जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वह गरीब परिवार से है। इसके बजाय वह दुर्गा की मां को चेतावनी देता है कि वो अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ दे वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में वो अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है और अपनी मां के साथ एक जहाज़ पर सवार होकर गोवा चली जाती है जहां शमशेर के आदमी उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं।
अब्बू बाबा उनकी मदद के लिए आता है, उन्हें बचा लेता है, लेकिन शमशेर के आदमी जगावर की मदद से उसे मार देते हैं, जो गोवा में एक ताकतवर तस्कर बन चुका है। अब्बू बाबा की लाश देखकर कुणाल टूट जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अब्बू बाबा की मौत की जांच पड़ताल के दौरान उसे अपने दादा और अपने पिता के हत्यारों की असली पहचान का पता चलता है। जगावर शमशेर को गद्दी से उतारकर मिर्जा ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है। वह कुणाल और दुर्गा का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता है। शमशेर अपने पुराने दोस्त गुरबख्श के साथ मिलकर जगावर के घर में घुस जाता है। वे उसके सभी आदमियों को मार डालते हैं। कुणाल और दुर्गा को बचा लेते हैं। शमशेर और जगावर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जगावर मारा जाता है। हालांकि शमशेर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुणाल और गुरबख्श की बाहों में दम तोड़ देता है। फिल्म का अंत गुरबख्श द्वारा नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के साथ होता है। ये फ़िल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। इस फ़िल्म में कई ऐसे डायलॉग हैं जिसको देखने के बाद आपको ये फ़िल्म बार बार देखने को मन करता है। जिसमें एक और आप देखते हैं कि दिलीप कुमार जब इनकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चीख रही होती है रोड पर, एक ऐसे समय में जब एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और वो मदद मांगते हैं, चारों तरफ चिल्लाते हैं। ये बहुत करुण पुकार एक दृश्य है। इस फिल्म का सबसे मार्मिक डायलॉग यही है, जब दिलीप कुमार कहते हैं कोई बचाओ रे, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ, लेकिन कोई नहीं आता है। ये दृश्य देखकर आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्मिक दृश्य है। इस फिल्म में क्या खूब की एक्टिंग की गई है, जो बिल्कुल वास्तविकता को दर्शाता है। तो फिल्म विधाता में कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि मंदिर में जाकर दिलीप कुमार ईश्वर से सवाल पूछते हैं कि मेरे कर्मों का जो कुछ वो अपने जीवन में करते हैं, जैसे कि वो पहले गरीब होते हैं, फुटपाथ की तरफ उनके जीवन में गरीबी आती है और फिर वो अमीर बनते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन का गिरोह में वो शामिल होते हैं। तो ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाता है। और एक बात, जब वो उन सबसे ऊब जाते हैं तो बाद में वो एक एक आसान सा जीवन जीने के लिए आते हैं, जब अपना सब कुछ खो देते हैं। इस फिल्म में शमशेर सिंह शुभराज के रूप में दिलीप कुमार ने किरदार निभाया और गुरबख्शी के रूप में शम्मी कपूर बने और संजीव कुमार ने अबू बाबा का किरदार निभाया था। संजय दत्त कुणाल सिंह बने और पद्मिनी कोल्हापुरे दुर्गा के रूप में किरदार निभाई थी और खुशहाल सिंह के रूप में मदन पुरी बने और जगावर चौधरी के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाया था। सुरेश ओबराय इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के रूप में किरदार निभाए। श्री राम लागू सर मिजिया और सारिका नीलिमा बनी। मधु मल्होत्रा लिली बनी और सुधीर बल्लू के रूप में किरदार निभाए। टॉम ऑल्टर डेविड के रूप में, कृष्ण धवन गणपत के रूप में, सुधा शिवपुरी श्रीमती गणपत के रूप में किरदार निभाई और जगदीप पीटर जॉन डी कोस्टा का किरदार निभाए। पेंटल मुदुस्वामी के रूप में और भीम के रूप में बिरबल बने और मुकरी नृत्य आयोजक के रूप में। ये फिल्म 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गुलशन राय को मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुभाष घई को मिला और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजीव कुमार और शम्मी कपूर को मिला। इस फिल्म के गीत बेहद खूबसूरत थे। सभी गाने कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित थे और इस फिल्म के सभी गानों का जो लेखन किया वो आनंद बख्शी द्वारा किया गया। इस फिल्म में गाने थे सात सहेलियाँ, खड़ी खादी फरियाद सुनाई घड़ी घड़ी, किशोर कुमार, हेमलता, कंचन, पद्मिनी कोल्हापुरे, शिवांगी कोल्हापुरे, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, अलका याग्निक, यानी एक ये समूह वाला ये गाना था। और हाथों की चंद लकीरों का, इसमें अनवर और सुरेश वाडकर की आवाज़ थी, जो इस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना था, यानी हाथों की चंद लकीरों का।
वो साथिया लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया। उदित बाबा, आशा भोसले, प्यार का इम्तिहान, आशा भोसले। तो ये कुछ गीत थे जो इस फिल्म में फिल्मायक है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है फिल्म विधाता को लेकर कि विधाता में जिस प्रकार कहानी है वो कहानी सबको पसंद आती है। दरअसल उतने गाने इस फिल्म में है नहीं, लेकिन फिर भी हाथों की चंद लकीरों का ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। और इस फिल्म की कहानी जो है लोगों को पसंद आई, जिनके कारण आगे चलकर ये फिल्म कई भाषाओं में बनी। तो बहुत खूबसूरत है, आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और आपने उस समय भी देखे होंगे, क्योंकि 1982 ये वो दौर था जब फ़िल्म क्रांति और अन्य सभी फ़िल्म दूजे के लिए, यानी ये 1980 का दशक का इस समय था जब ये फ़िल्म आई विधाता। तो बहुत खूबसूरत है, आपको ये फ़िल्म पसंद आई होगी और आपने देखी भी होगी। तो दोबारा आप यूट्यूब पर जाकर इसे दोबारा आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।